आप सभी को ढेर सारी बधाई। 72वें गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान लुखू के पीओ साहब श्री रघुनाथ राम जी बिश्नोई साहब, उनके साथ बुद्धानी दुर्गाराम जी गुरलिया साहब बड़े भूमासा भी है, उनके साथ मेरे गुरुदेव मेरे मार्गदर्शन श्रीमान आईदान राम जी गुरलिया, ग्राम पंचायत लुखू से विकास अधिकारी श्री भोमाराम जी, भैराराम जी सामने विराजमान मेरे गुरुजन, जिन्होंने मुझे इस विद्यालय में अपने विद्यालय के रजिस्टर में नाम लिखकर, मेरा नाम लिखकर मुझे एक पेंसिल और पाटी पे अ लिखकर सिखाने वाले मेरे गुरुजन व गांव से पधारे हुए ग्रामीण विद्यार्थीगण, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि सभी ग्रामवासियों ने मुझे इस मंच योग्य बनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे एक ही नहीं दो जवाबदारी दी है, इसके लिए मैं आपका ताजीवन ऋणी हूं, ऋणी रहूंगा। ये रह मैं आपके मेरे ऊपर किया हुआ भरोसा पूरा करने पर खरा उतरूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि अपना जन्म इस भारत भूमि में हुआ। आज अपन भारत देश के निवासी, विश्व में भारतीय ऐसा देश है जिसमें बहुत बड़ी रहने की स्वतंत्रता है बाकी देशों के मुकाबले। वह भारत के संविधान भी इतना अच्छा ढंग से बना है कि उसमें संपूर्ण नागरिक की पूरी स्वतंत्र जीने की आजादी है। आजादी के 74 साल बाद आज अपन 72वां गणतंत्र दिवस के रूप में ये त्योहार मना रहे हैं। वैसे हिंदुस्तान में हर एक दिन त्योहारी त्योहार है, क्योंकि महीने में 30 दिन, पखवाड़े में 15 दिन, हफ्ते में 7 दिन हिंदू धर्म में त्योहारी त्योहार है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा त्योहार है जो आज मनाने जा रहे हैं। मुझे आज इस देश की ऊंचाइयों छूने में विश्व में 1 नंबर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए मुझे खुशी है कि ये देश उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे, इसका देश का नेतृत्व अच्छे हाथों में है, इस प्रकार आगे बढ़ता रहे। आप ग्रामवासियों ने मेरे ऊपर दोहरा भरोसा किया, वह मुझे इस गांव की विकास की कड़ी और तेजी से करने के लिए मुझे जो जवाबदारी दी है, इनको मैंने काफी हद तक जो 10 महीना 10.5 महीना का मेरा जो कार्यकाल रहा, उसका मैं आपके सामने पूरा विवरण भी दूंगा। वह आज से पूर्व में भी इस गांव के पूर्व जनप्रतिनिधियों ने, गांव के प्रमुख नागरिकों ने अपना गांव को विकास करने में गति दी है, मगर मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस गति को मैं तेज करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे 15 मार्च 2020 में आपने मुझे सरपंच जिताकर इस ग्राम पंचायत का मुखिया बनाया। उसके बाद में मैंने जो काम किया वो मैं आपके सामने लेखा जोखा लेकर आया। मेरे कार्यकाल में मैंने 2 करोड़ 30 लाख रुपए नरेगा में कार्य स्वीकृत करवाए और उसमें आज दिन तक 1 करोड़ 11,41,000 रुपए लेबर में खर्च किए। ये धोरीमने पूरी पंचायत समिति में ऊपर की नंबर में लुख भी आती है। 114 आवास स्वीकृत हुए हैं, उसमें लगभग 80 आवास का कार्य प्रगति पर है और बाकी रहे कार्य भी तुरंत प्रभाव से शुरू करके इसी साल पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने 2 गृह रोडें स्वीकृत करवाई है, क्योंकि लुखू ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है आने जाने का रास्ता आजादी के समय नहीं काटे गए थे, जो आज दिन तक नए रास्ते हुए नहीं। तो मेरा सपना है
केवल ग्राम पंचायत, यानी कि मैं इधर उधर ग्राम पंचायत में जाता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हर खेत के अंदर वो गेट लगा के रखते हैं, क्योंकि उनको लगाना भी मजबूरी है, पशु वगैरह आ जाते हैं। तो एक गांव की सड़क पार करने में 14-14, 16-16 गेट लगे हुए हैं। तो मेरा सपना यह है कि मैं सबसे पहले वो गेट मुक्त करके सब लोगों को समझाइश करके अपन सब एक जगह पे बैठ करके वो रास्ते समर्पण करवा के राज के खाते में करवा के उस रास्तों को खुलवाएं। उस आप कटाव करवाने के बाद में मेरा ये प्रयास रहेगा, मैं आपको विश्वास में दिलाता हूं कि नरेगा के अंदर ग्रिल में 100 से 100% करवा दूंगा, ये मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं। दूसरी बात, मैंने दो की नाली, एक पक्की नाली और एक कच्ची नाली स्वीकृत करवाई है। जो अभी काम शुरू नहीं किया है वो तुरंत प्रभाव से शुरू करने का विचार है। 2 खेल मैदान भी करवाए हैं, एक अम्बेडकर नगर में लुखों की अथवा राम लुखा की दाढ़ी, और दूसरा मेघगांव की बस्ती में, वो भी इसी साल पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और शमशान घाट का भी पहले पूर्व सरपंच मोटाराम जी के कार्यकाल में स्वीकृत होकर रखा था। मेरा सपना है कि आप सभी का सहयोग हो तो एक अच्छा शमशान घाट बनाएं। ये भी अपनी अंतिम जगह है, इसको भव्य और सुंदर बनाने का मेरा सपना है। आप लोगों का सहयोग होगा तो मैं जरूर साकार करूंगा। मेरा सबसे बड़ा सपना है कि ये वर्तमान विद्यालय चल रहा है, ये सीनियर स्कूल है, मगर इसमें मैं कई बार पीओ साहब से भी मिला हूं। पीओ साहब ने मुझे कई बार कहा भी है कि आप इसमें भवन बनवाए, क्योंकि ऊपर 10 बीघा जमीन ईजान राम जी बोल रहे थे, उसमें पूर्व सरपंच ने 4 भवन बनाए हैं, वो 3 रमसा से बन रहे हैं। वो लाइब्रेरी के लिए है, तो 4 ही वहां तैयार है और 4 कमरों में अपनी स्कूल वहां जरूर नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने एमपी साहब से भी मिला था, परसों रात्रि को प्रमुख साहब से भी मिला था। मुझे आश्वासन दिया था कि मैं 2021 के सत्र में आपको 5 भवन देने का प्रयास करूंगा। मुझे ये दिख रहा था, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूं तो वो मैं कभी छोड़ता नहीं, और मैं आपके बीच में ये लेके आऊंगा, ये पक्का विश्वास दिलाता हूं। वो बिल्डिंग तैयार होने के बाद में इस विद्यालय को वहां शिफ्ट करने की मेरी मंशा भी है, और आप सभी की भी है। गुरुदेव रघुनाथ राम जी ने कई बार मुझे कहा भी है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों की अगले सत्र में अपन जहां तक संभव है इसी विद्यालय को वहां शिफ्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ मेरी एक मंशा है कि आधी स्कूल वहां शिफ्ट हो जाएगी, आधी स्कूल यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, 1 से 5 तक यहाँ हो जाएगी और 7 से 12 तक वहां हो जाएगी। कुछ समय बाद मैं और पैसे बजट लाके पूरी स्कूल वहां शिफ्ट करने के बाद में इसी विद्यालय को बालिका विद्यालय के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। मैंने ऊपर के राजनेताओं से भी बात की है, मैं हरीश जी से भी इस बात के लिए मिला था, विधायक महोदय से भी मैं आग्रह किया था, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इस काम को आपको करने का मदद करूंगा। ये मुझे उन्होंने विश्वास दिया, मगर मैं उसका पीछा छोड़ूंगा नहीं। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो ये भी विद्यालय बहुत दिन दूर नहीं है कि ये बालिकाएं के लिए अलग अलग हो सके। इसी के साथ साथ 3 एक रोड हाईवे से लुखू तक तो पिछली गवर्नमेंट ने स्वीकृत करके बना भी दी थी, अपन सभी ने मिलकर एक भव्य जागर रखी थी। उसमें उनको के साहब को मोटिवेट किया, वो उन्होंने एक 4 किलोमीटर की रोड अपने को नहीं दी थी। मैं विधायक महोदय से भी मिला था कि 2005-7 के अंदर बनी हुई रोड है, लुखू से रोयला जाने वाली, रावों की बेरी जाने वाली, वह कुछ मिश्री की बेरी तक ये रोड टूटी हुई है। तो इस रोड को भी नवीनीकरण के लिए मैं एक्शन साहब से भी मिला हूँ और विधायक महोदय से मैंने आग्रह किया है। मुझे एक्शन साहब ने विश्वास दिया था कि मैं इसको भी नवीनीकरण करने का प्रयास करूंगा, और मैं आने वाले समय में इनको मैं नवीनीकरण करवा दूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। एक किसानों की ये बहुत बड़ी समस्या है, मिश्री की बेरी बहुत लंबा फिक्र पड़ता है, बार बार ट्रिपिंग आती है। तो मैंने यहाँ से वो मेजरमेंट बनाकर भेज दिया है एक्शन साहब तक, उसकी स्वीकृति आएगी तब ये आने वाली सीजन में ये भी अलग हो जाएगी। ये किसानों के लिए एक राहत की खबर है।
इसी के साथ साथ मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी हम लोगों को मोटिवेट करके, हम लोगों को प्रेरित करके आप इस ग्राम पंचायत को भव्य ग्राम पंचायत बनाने में आपकी भागीदारी रखें। मैं ये चाहता हूं, मैं परिवर्तन चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि आपने मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरी उम्र भी कम है, आपने मेरे ऊपर दोहरा भरोसा किया, परिवर्तन के लिए किया है। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि परिवर्तन जरूर होगा, मगर उसमें आपकी भागीदारी जोड़ने से आप सहयोग करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बड़े दुख की बात है, अम्बेडकर नगर पहले बड़ी पंचायत थी, लुक में अम्बेडकर नगर वो गोकल सर ऐसी जगह जहाँ पे कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, वहां पे कोई सरकारी सुविधा नहीं है। मैंने गहराई से इस पर ध्यान किया है और अम्बेडकर नगर को मेरी मंशा है कि 2 रास्तों से जोड़ने की। एक तो मैंने ग्रेवल स्ट्रक्चर करवा दी है, वो वहां की जनता का सहयोग लेके मैं आने वाली गर्मियों में मैंने दुर्गाराम जी अपने इस ग्राम पंचायत के ठेकेदार भी है, दुर्गाराम जी से भी आग्रह किया था, मेरे आपस में चर्चा होती रहती है। दुर्गाराम जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं उस लोगों को टैकल करूंगा, आप भी करना, हम दोनों मिलकर, ग्राम सेवक जी भी मेरे युवा हैं, हम सब मिलकर आप सभी के सहयोग से ये रास्ता जरूर करेंगे। वो आने जाने की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि आने जाने की समस्या आसान हो जाएगी। दूसरी बात, अम्बेडकर नगर में मेरे गांव की बस्ती है, वहां पे एक सभी का जमीन ऑलरेडी राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की हुई है, मगर न तो वहाँ नरसिंह भाई ने कई बार मुझे बताया कि वहां पे आप बाउंड्री बनवाओ, हमारी कुछ सुविधा है वो करवाओ। तो मैंने एक सामुदायिक शौचालय के लिए कागजात तैयार किए हैं। आपके उस जमीन के अंदर सबसे पहले मैं सामुदायिक शौचालय बनवा दूंगा 1 साल के अंदर अंदर। दूसरी बात, उसमें एक आंगनबाड़ी सेंटर के लिए भी हमने अभी मैं मिला था श्री साहब से, उनको भी आग्रह किया है, वो हम प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं, आपके यहाँ आंगनबाड़ी खुलवाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। मैं आप सभी से ये चाहता हूं कि जो छोटी मोटी अपने मन में जो कुर्तियां हैं, वो तो ग्राम पंचायत को अगर आगे बढ़ाना है, इसका विकास करना है, तो वो तो दूर करनी ही पड़ेगी। मैं युवा साथियों को इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सारे युवा साथी, मैं इधर गांव में आता हूं, वो यहाँ आते हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए। खेल भी एक जीवन का अंग है, ये खेलना भी चाहिए, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि समय बहुत कीमती है। अगर जी एक पल भी गया हुआ वापस आता नहीं है, अगर इस समय का आप केयर नहीं करोगे तो अपना जीवन बेकार है। इसलिए पल पल की केयर कीजिए और आप फ्री टाइम में गांव के चौराहे पे आकर के बिना मतलब की बातें न करके अच्छे संस्कारवान बातें कीजिए। वो एक दूसरे से विचार करके अपन इस ग्राम पंचायत को सक्षम ग्राम पंचायत कैसे बनाए, सफल ग्राम पंचायत कैसे बनाए, सुंदर ग्राम पंचायत कैसे बनाए, ये सपना लेकर आगे बढ़े। इस ग्राम पंचायत को सुंदर बनाने में कोई देरी नहीं लगेगी। रही बात में कई युवा साथी इस गांव के चौराहे पर बैठ के पूरा दिन खराब कर देते हैं। कम से कम मजदूरी के लिए भी अगर से आप जाओ तो 400 रुपए रोज कमाते हो, आप 15 दिन 20 दिन बाहर काम से आते हो, घर पे 15-20 दिन या चौराहे पे बैठ के बिना मतलब के समय खराब कर देते हो। अपने वो समय 20 दिन समय आप कहीं यहाँ आके सही काम कीजिए, और वह अगर कुछ नहीं हो तो कमठा मजदूरी करके भी वो पैसे इकट्ठे कीजिए, वो पैसे एक जगह लगाइए, वो आपके भविष्य में बहुत बड़ी ऊंचाई छुएगा। जैसे अभी एक अपने इसी पूरे एरिया में नशे की बहुत ज्यादा लत पड़ रही है। एक शराब अफीम की तो पहले बीमारी थी, उनके साथ साथ इसमें एमडी जैसी एक बीमारी यहाँ पहुंच गई है। तो मैं सभी गांव के प्रमुख नागरिकों से आग्रह करता हूं कि इस बीमारी पे अगर से आप अंकुश लगा सकते हो, इसको बंद आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप अंकुश नहीं लगाओगे तो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी अगर से इसमें घुस गई तो अपन सभी बर्बाद हो जाएंगे। अपने पूंजी है वो युवा पीढ़ी है। तो ऐसे अगर किसी की लत पड़ती देखते हो तो उसका विरोध करना चाहिए, उसको सही ढंग से पास में बैठा के उसको समझाना चाहिए कि इसके बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, आप इस रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते पे आइए। इस ग्राम पंचायत में आबादी भूमि बची हुई है, मगर मैंने ग्राम सेवक जी से कई बार चर्चा की थी, मगर उन्होंने कहा था कि
कुछ पुराने पट्टे जारी हुए हैं वो मेरे को नहीं मिले। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस ग्राम पंचायत को सुंदर ग्राम पंचायत बनाने के लिए यहाँ बसे हुए सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। अगर जो आप लोग सही मेरे पास आप अगर आपके पट्टों के लिए आवेदन करते हो तो जो मापदंड है उसमें आपको रहना पड़ेगा और मैं उनके पट्टे जारी करने के लिए तैयार हूं। आप आइए, हमारा सहयोग कीजिए, मैं आपका पट्टा देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि आज दिन तक कई बार मैं देखता हूं, पिछले कार्यकाल में भी मैंने सुना था पट्टों की बहुत बड़ी समस्या है। जिन जो बचे हुए हैं उनको पट्टा देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग मापदंड के आधार पे आइए, छोटा बड़ा अगर भी आपके पास नहीं, क्योंकि कुछ तो आपको ही करना पड़ेगा। पट्टा लेना है तो ठीक ठाक तो आपको करना पड़ेगा, रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो अगर उसमें आप सहयोग करोगे तो मैं सहयोग करने के लिए आपको तैयार हूं। इसी के साथ साथ मुझे विष्णु की डेरी यानी सिमरपुर की डेरी विद्यालय में मैं पिछली बार गया था, उन्होंने कहा था मुझे एक हॉल की आवश्यकता है, तो वो भी हम अगले साल में बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ जब भी अगर मुझे आपने जवाबदारी दी है और आप लोग जिस काम को मुझे काम में लेना चाहते हो आप मुझे बताना। मैं आपके लिए 24 घंटा 365 दिन आपके बीच में हूँ। आप मुझे बताना, मैं जो बताओगे वाजिब काम वो करने के लिए तैयार हूँ, मगर सकारात्मक सोच को चाहता, क्योंकि गलत काम तो होता है और न करना है। अगर मैं भी कोई गलत काम करता हूं तो आप मुझे कहना कि आप गलत काम मत करो, मैं वो काम नहीं करूंगा, सही होगा वो करूंगा, आपको साथ लेके चलने का पूरा प्रयास करूंगा। आपने इस सदस्य मैं पीओ साहब से विशेष आग्रह करता हूं कि विद्यालय में भी परिवर्तन चाहता हूं। परिवर्तन मेरे हिसाब से मेरा एक सुझाव है, अपन इस हिसाब से चले तो परिवर्तन होगा। क्योंकि परिवर्तन के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, हम अकेले नहीं कर सकते। आप इस गांव के लोगों को मोटिवेट करो, समय समय पर बोलो। मैं मानता हूं कि आप कई बार ध्यान करोगे तो नहीं आएंगे, मगर मैं इसमें आपका सहयोग करूंगा। यहाँ पे गांव के अंदर 2 दिन अपने 3 तो उद्योग भी है, जैसे कि दुर्गाराम है, एक भूमाराम दानाराम जी से हुए बहुत बड़ी फैक्ट्री है अहमदाबाद में, एक भूमाराम जी पूर्णाराम जी करके गोदाराम में बहुत बड़ी फैक्ट्री है जोधपुर में। ऐसा तो मान सम्मान करो, ये बहुत बड़ी भूमिका है। दुर्गाराम जी ने अभी 1,51,000 राम मंदिर के लिए दिया है। भूमाराम जी ने 1,22,000 रुपये गोदारा साहब ने राम मंदिर के लिए दिया है। दुर्गाराम जी ने पहले भी इसी विद्यालय में बहुत बड़ा दान दिया है। भूमाराम जी ने भी दिया है, भूमाराम जी सिंह ने भी दिया है। उन लोगों को, ऐसे लोगों को मोटिवेट करके आप मंच पे लाइए और दुनिया देखेगी, जो देखता है वो देखते हैं, तो उन लोगों को मंच पे लाइए। सामने बैठने वाले के भी मन में ये होगी कि मैं कल इस मंच पे जाऊं, और वो मेहनत करेंगे तो मंच पे आएंगे, मंच पे आएंगे तो परिवर्तन होगा, अपना जीवन सफल होगा। इसलिए मैं विशेष आग्रह करता हूं कि शिक्षा के बारे में आप, मैं ये चाहता हूं कि धोरीमना पंचायत समिति 44 ग्राम पंचायत है, 44 ग्राम पंचायतों में अपनी ग्राम पंचायत अपने स्कूल प्रतिमाएं ऐसा सपना लेकर चलोगे तो उसमें मैं तो पूरी ग्राम पंचायत की टीम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। आप अपनी कार्य योजना बनाइए और हमारे को प्रेरित कीजिए, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। आप सभी कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए पधारे हैं और मुझे यह मान सम्मान दिया, मुझे मंच पे बोलने का मौका दिया, मेरी बात सुनी, आपने मुझे इस मंच से योग्य बनाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऋणी रहूंगा। मेरा ऋण आपके बीच में घूम कर सकारात्मक विचारधाराओं के साथ घूम कर वो पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको बहुत